कब चलना है टीकमगढ़? अरे भाई जब कहोगे चल पड़ेंगे, और चलकर देख भी तो लो क्या खरीदा है। हाँ वो भी देख लेते हैं। मैं सोचता हूँ रोमा वहाँ अकेली होगी, उसकी सहेलियां तो वापस आ गई हैं। जरा जल्दी चले चलते हैं। नो प्रॉब्लम, मैं यशवंत से कह दूंगा, वो सब इंतजाम कर लेगा। पागल लड़की है, वापस घर आ जाती, वहां अकेले बोर हो जाएगी। वहां करने को है क्या? आज तुम्हारे डैडी यहाँ होते तो ये देखकर कितना खुश होते कि उनकी लाडली बेटी कुछ काम कर रही है। ये क्या है? हमारी जबान में इसे खाना कहते हैं। तुम लोग क्या कहते हो? कुछ भी कहते, इसे खाना नहीं कहते। तो तुम लोग खाते क्या हो? चांदी, सोना, हीरे? कुछ भी खाते हो, ये नहीं खाते। मैं ये नहीं खाऊंगी। देखो, खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना तो यही खाना है। तुम्हारा खाना रखा है, मेरी मानो तो खा लेना, वरना कल भूखे पेट काम करना पड़ेगा। तुम यहीं सोओगी, और हाँ, रात को भागने की कोशिश मत करना, मैं बाहर रहूंगा। मैं शायद सो भी जाऊं, मगर बूजों को नींद आने की बीमारी है, वो सारी रात जागता है। गुड नाइट। काम करने से पहले कुछ खाना है तो अंदर पड़ा है। बुझो। मैं जिस माहौल में पली हूँ वहाँ लोग खाने से पहले नहाते भी हैं। चलो। You mean मैं यहाँ नहाऊंगी? तो क्या हुआ, मैं रोज यहाँ नहाता हूँ। लेकिन मैं तो हमेशा टब में नहाती हूँ, मैं यहाँ नहीं नहा सकती। टब के ठहरे हुए बासी पानी और इस बहते हुए साफ और ताजा पानी में वही फर्क है जो शहर की जिंदगी और यहाँ की जिंदगी में है। नहाओगी तो ऐसे लगेगा जैसे आज ही जन्म लिया है। That's nice, that's really wonderful. लेकिन आपका ये नेचुरल बाथरूम जरा जरूरत से ज्यादा खुला खुला नहीं है? ओफो, यहाँ मीलों तक कोई नहीं होता। चलो नहा लो। All right, लेकिन आप जरा सुनो, इसे भी अपने साथ ले जाओ। ये जानवर है, इससे क्यों? जानवरों की आंखें नहीं होती क्या? आंखें तो होती हैं। बुझो, मेम साहब को शर्म आ रही है। चलो आउट आउट आउट।
रोमा, रोमा, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? ओह आई एम फाइन थैंक यू। लेकिन मैं यहाँ आई कैसे? मैं ले आया था। अच्छा ये बताओ, अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो मैं सचमुच मर जाती क्या? हाँ, तुम्हारा प्रोग्राम तो कुछ ऐसा ही था। थैंक्स। वैसे भी तुम्हें बचाना जरूरी था, इसलिए कि अभी तुमने मेरा सारा काम भी करना है। वो मैं करके जाऊंगी। चलो तुम्हारा काम करते हैं। मगर अभी आराम कर लो। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बताओ क्या करना है? कम ऑन। ऐसे बात करोगी तो फिर मुझे भी तुम्हारे साथ काम करना पड़ेगा। कम ऑन।
इतना डर क्यों गई थी? हाँ? जबरदस्ती मैं क्या डरी थी? मैं कहा तुम तैयार हो जाओ डिंगी। सनी, तुमने मुझे अभी डिंगी बुलाया? ये तो मेरे घर का नाम है, तुम्हें कैसे पता? तुम ठीक हो ना बेटी? हाँ डैडी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी को इस तरह उठाकर यहाँ ले आए? तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? डैडी, ये आप क्या कह रहे हैं? इसी ने तो मुझे बचाया है। जंगल में मुझे सांप ने काट लिया था, ये ना होता तो फिर। क्या कह रही हो? मैं आज आया तो मुझे पता चला कि ये लड़का तुम्हारी जीप लेकर आया है और इसने बताया कि तुम अपनी सहेलियों के साथ आ रही हो, जबकि तुम शहर तक नहीं पहुंची। नहीं नहीं डैडी, वो हुआ ये कि जब मैं स्टेशन पहुंची तो मैंने सोचा अपनी फ्रेंड्स के साथ वापस चली जाऊं। स्टेशन के बाहर मुझे ये मिल गया। मैंने इसे जीप और चिलाराम के लिए मैसेज दे दिया। वापस स्टेशन गई तो देखा ट्रेन जा चुकी थी। जंगल के रास्ते से वापस घर जा रही थी जब मुझे सांप ने काट लिया और इसी ने मुझे बचाया। अरे डैडी, आपने इसे पहचाना नहीं? ये सनी है, आपके दोस्त थे ना अविनाश, जिन्हें मैं अविनाश अंकल बुलाती थी, उन्हीं का बेटा सनी। छोड़ दो इसे। तुम अविनाश कपूर के बेटे हो? जी हाँ। यहाँ क्या करते हो? ये मेरा फार्म है, यहाँ मैं और मेरी माँ रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और तो सब कुछ तुम्हारे बाप की जिंदगी में ही खत्म हो गया था। चलो, गुजारे के लिए फार्म काफी है, लेकिन तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। ये लो, ये रखो तुम्हारा इनाम। सरदार दिनेश सिंह गिरजी साहब, मुझसे ज्यादा इस इनाम की जरूरत इन शिकारी कुत्तों को है जो आपकी गाड़ी के साथ यहाँ तक भागते हुए आए हैं। अरे माँ, माँ आ गई? माँ, कमाल कर दिया तुमने। ना कोई खत भेजा, ना कोई आने की खबर। मैं स्टेशन ही आ जाता।
ये तानू कहाँ मिला तुम्हें? और सनी बाबा हम उधर गए, हमने देखा स्टेशन के बाहर बाजी आ रहे हैं, हम उनको अपने साथ ले आए। अच्छा ठीक है, सामान अंदर ले जाओ। अरे सनी, ये सब टूटा फूटा क्यों है? माँ, वो आई थी। कौन आई थी? आंधी। ये तो सब कुछ मैंने ठीक कर लिया। बहुत जबरदस्त आंधी आई थी। अच्छा? तो भाई मचा दी थी तो भाई। तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? हुआ तो मुझे भी कुछ, मगर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैं कुछ समझी नहीं। अभी अंदर चलो, आराम कर लो। ओहो सनी, तू क्या कह रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, वो विल्सन साहब का स्टड फार्म है ना? हाँ, क्या हुआ उसे? वो सरदार दिनेश सिंह गिरजी ने खरीद लिया है। सरदार साहब ने? हाँ। तो उनसे मिला था? हाँ, और टिंगी से भी। बड़ी होकर कैसी लगती है टिंकी? बिल्कुल वैसी जैसे तुम समझती थी। और सरदार साहब? बिल्कुल वैसे जैसे मैं समझता था। अच्छा सनी, ये बता, तू टिंकी को कैसा लगा? माँ, तुम्हारा बेटा लाखों में एक है, भला कभी किसे बुरा लग सकता है? बस खुद ही अपनी तारीफ करेगा। अच्छा माँ, जब मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगा ना, तब तुम खुद ही पूछ लेना। सच? हाँ। डैडी, मैं बहुत छोटी थी लेकिन हल्का हल्का याद आता है, ये सनी के डैडी और आपकी काफी दोस्ती थी ना? जब तक वो हमारे बराबर के आदमी थे तब तक उनसे दोस्ती थी। और फिर आपने उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया। देखो बेटी, कुछ बातें कहने और सुनने में उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो सच होती हैं। जैसे कि एक सच तो ये है कि दोस्ती बराबर के आदमियों में ही हो सकती है। क्या कोई गरीब हो या हो जाए तो वो मिलने के काबिल नहीं रहता? बेटी, हमें गरीबों से कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि उनसे हमदर्दी है। और हमदर्दी हमें कोड़ियों से भी है, लेकिन कोड़ियों को कोई गले नहीं लगाता। बेटी, अभी तुम बच्ची हो, दुनिया देखोगी तो जानोगी कि हालात खराब हो तो उनमें किस तरह आदमी भी खराब हो जाता है। लेकिन डैडी, आज हमारे मुकाबले में सनी गरीब जरूर है, मगर उसमें ऐसी कोई खराबी तो नहीं। वो गरीब है, एक खराबी तो यही है। और फिर उस दिन जब हमने उसे इनाम देना चाहा, तुमने देखा वो कितनी बदतमीजी से पेश आया। बेटी, ऐसे लोग मुंह लगाने के काबिल नहीं होते। हमें अपनी हैसियत के लोगों से मिलना जुलना चाहिए, जैसे कि बलवंत अंकल। अब तुम्हारी बारी है। जी नहीं, अभी तो आप ही की बारी है। मैं इस खेल की नहीं, उस खेल की बात कर रहा हूँ जो मैं और तुम सरदार दिनेश सिंह गिरजी के साथ खेल रहे हैं। रोमा भी यही है, तुम भी यहाँ हो, और सरदार दिनेश सिंह गिरजी को जरा भी शक नहीं कि तुम मेरे बेटे नहीं, बल्कि एक पेशावर धोखेबाज हो, जिसे मैंने अपनी स्कीम में पार्टनर बनाया है। सरदार दिनेश सिंह गिरजी को तो ये शक भी नहीं कि बलवंत साहब, जिसे वो अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, एक करोड़पति नहीं बल्कि कंगाल है जिसका बाल बाल कर्जे से बंधा हुआ है। किशन, कभी कभी मुझे शक होता है कि रोमा से शादी होने के बाद तुम कहीं मुझे धोखा देने की कोशिश न करो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा बलवंत साहब। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो। तुम्हें याद होगा कि कुछ सादा कागजात पर मैंने तुम्हारे दस्तखत किए हुए हैं, इसलिए इन करोड़ों रुपयों की जायदाद को कभी अकेला हड़प करने की कोशिश भी न करना। पहले ये शादी का चक्कर तो जमे। जो काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। इस शादी को अब ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। बाप को तो मैंने मना लिया है, अब तुम भी जरा लड़की को लपेट में लेने की कोशिश करो ना। माँ, ये डिंगी है क्या? जी हाँ, मैं ही डिंगी हूँ। इतनी बड़ी हो गई तो माँ, ये आंसू आंसू किस लिए? मुझे पता होता कि डिंगी को मिलके तुम्हें इतना गम होगा तो मैं... कभी कभी चुप भी रहा करो। ये और चुप रहेगा? बोलने दे इसे। तू आ मेरे साथ। कमाल है, मुझे ही आउट कर दिया। ला मुझे दे। नहीं, मैं रख देती हूँ। सनी, क्यों, क्या हुआ?
कुछ नहीं माँ जी। बूसो, ये सनी से रोक। कम बाबा, कम डार्लिंग, हेलो डार्लिंग। ये तुझे कैसे जानता है? ये तो हमेशा नए लोगों को काट। बूजो, बाहर चलो। नए लोगों पर भौंकना भूल गया है। बूजो, क्या हो गया तुम्हें? चलो, मैं भी चलता हूँ। आंटी, लगता है मुझे किसी दिन सरदार साहब से बात करनी पड़ेगी, है ना? हाँ। सुमित्रा देवी, आप बरसों के बाद मुझसे मिल रही हैं और इस वक्त मेरे घर में हैं। आपकी इज्जत करना मेरा फर्ज है, लेकिन आपका भी कुछ फर्ज है। आपने जो कहा वो कहने से पहले आपको सोचना था कि आप क्या कह रही हैं। मैंने भी आपसे वही कहा सरदार साहब, जो बरसों पहले मेरी सहेली और आपकी पत्नी रत्ना ने कहा था। और फिर पिंकी और सनी एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। सुमित्रा देवी, आप मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हैं। मेरी बेटी का नाम एक उठाए गिरे के साथ लिया जाए, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरदार साहब, आप जिसे उठाई गिरा कह रहे हैं वो मेरा बेटा है। तो फिर जाइए और अपने बेटे को समझाइए कि आदमी को ख्वाब देखने चाहिए अपनी औकात और हैसियत के हिसाब से। मेरा ख्याल था कि गरीबी इंसान का दिमाग बिगाड़ देती है। देख रहा हूं कि मेरा ख्याल ठीक था। और जो मैं देख रही हूँ उसे देखकर यही ख्याल आ रहा है, अगर अमीरी इंसान को वही बना देती है जो आप बन गए हैं, तो भगवान का शुक्र है कि हम अमीर नहीं रहे। सुमित्रा, बेहतर है कि आप मेरे घर से चले जाइए। चलराम, चलराम। यस सर। डिंगी कहाँ है? he loves me, he loves me not. He loves me, he loves me not. He loves me, he loves me not. ये क्या कर रही हो डिंगी? देखो, जब इस पे एक पत्ता रह जाएगा ना, तब पता चलेगा तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। He loves me, Silly girl. he loves me not. He loves me, he loves me not. He loves me. सनी? कोई बात नहीं, फिर से शुरू हो जाओ। हाँ, he loves me, he loves me not. He loves me, he loves me not. Loves me, he loves me not. Loves me, he loves me not. He loves me, he loves me not. अब क्या करोगी? He loves me. That's very smart. चलें? नहीं सनी, थोड़ी देर और आराम कर ले। डिंगी, बहुत दूर जाना है, तुम्हारे डैडी भी परेशान होंगे। इस इलाके का कोना कोना छान मारो, मुझे मेरी बेटी मिलनी चाहिए। इत्मीनान रखो दिनेश सिंह, रोमा जहां भी होगी मिल जाएगी। बादलों की ऐसी गरज, ऐसी बिजली तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। ये पहाड़ों की बारिश ऐसी होती है। हद हो गई, तुम जैसी लड़की को जरा सी गरज और चमक से डर लगता है? डर लगता है मुझे?